तो हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम इश्तियाक। आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आए हूँ, जो कि इस टॉपिक का नाम है ईडी एंड सीबीआई। आखिर यह होता क्या है और इनका गठन कब हुआ, क्या यह संविधान में शामिल है, आखिर इनका पूरा नाम क्या है और यह जांच किस प्रकार से सवालों का हम लोग उत्तर देंगे और हम लोग एक बोर्ड में एक अच्छी तरह से लिख के बताएंगे। अगर किसी प्रकार कोई डाउट रहे और अच्छा लगे कि नहीं यह लिखने वाली काम है, तो आप प्लीज़ कॉपी पेन लेकर बैठ जाएँ। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। अच्छे लगने पर लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो समझते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। ईडी है ना, ईडी आखिर क्या है? ईडी एक प्रकार की जांच एजेंसी है जो पूर्ण रूप से भारत सरकार के वित्त मंत्री के अधीन काम करता है। मतलब ईडी एक प्रकार का जांच यानी कि खोज यानी कि जांच की एजेंसी है जो भारत सरकार के अधीन वित्त मंत्री के अधीन काम करता है, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर में काम करता है। ठीक है, यह एक ऐसी जाँच एजेंसी है जो भारत में विदेशी संपत्ति के मामले एवं मनी लॉन्ड्रिंग, आय से अधिक संपत्ति के जाँच और पूछताछ करने का काम करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कोई भी सर्विस वाले या नौकरी पेशा वाले या फिर किसी प्रकार के नेता का, मान लीजिए नेता का किसी प्रकार का अगर 1 लाख रुपए मंथली है और वह अगले साल यदि करोड़ों रुपए का बंगला ले लेता है या फिर ज़मीन जायदाद खरीद लेता है, तो हालांकि 1 लाख के हिसाब से उसका मतलब साल के हिसाब से होता है 12 लाख रुपया। तो वह 12 लाख की ज़मीन नहीं खरीद के 1 करोड़ का ज़मीन खरीद लेता था। आखिर ये आया कहाँ से, ये सब के बारे से मतलब ईडी को मतलब बनाया गया। ठीक है, तो देखिए क्या बोला था, मनी लॉन्ड्रिंग, आय से अधिक संपत्ति, मतलब उसके आय से मतलब उनके कमाई से ज़्यादा संपत्ति की जांच और पूछताछ करने का काम करता है। कौन काम करता है जी? ईडी। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, सॉरी अब फिर हम लोग समझेंगे ईडी आखिर ये जो है ईडी बना कब। तो ईडी का गठन 1 मई 1956 में हुआ था। ईडी का गठन यानी कि ईडी जो बना था वह कब से? ईडी का गठन 1 मई 1956 में हुआ था। ठीक है, ईडी भ्रष्टाचार को मिटाने का काम करता है। ईडी भ्रष्टाचार को मिटाने का काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी अगर रिश्वत ले रहा है, कोई भी नेता अगर किसी प्रकार से कोई रिश्वत लेते तो पकड़ा जाता है। अगर हमारे मोदी जी को अगर शक लगता है कि नहीं ये भ्रष्टाचारी है, मतलब भ्रष्टाचार का काम कर रहा है, वह उसके पीछे ईडी या फिर ईडी लगा सकती है। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं ईडी का फुल फॉर्म क्या होता है। ईडी का फुल फॉर्म होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट होता है। अब देखिए, अब ऐसा है, नरेंद्र मोदी जी अगर चाहे कि मतलब अगर इसके पीछे मतलब हमें शक लग रहा है कि इसकी मतलब संपत्ति इतना होना चाहिए तो इतना है, अगर ये आया कहाँ से तो इसका मतलब ये है ना, मतलब उसका कोई सामान गया कहाँ से, तो ये मतलब तो क्या है, क्या यह संविधान में शामिल है? क्योंकि समझ लीजिए भारत देश पूरा संविधान से चलता है। भारत देश में प्रत्येक कानून जो बनाए जाते हैं संविधान के अंडर से बनाए जाते हैं। तो यहाँ क्या लिखा था, क्या यह संविधान में शामिल है? यह गैर संवैधानिक है। आंसर क्या है? यह गैर संवैधानिक है। इसके बारे में संविधान में किसी भी प्रकार का जिक्र नहीं है। इसके बारे में संविधान में किसी भी प्रकार का जिक्र नहीं है। तो अब दूसरा क्वेश्चन, ईडी का मतलब ईडी का चुनाव कैसे होता है? मतलब ईडी का जो बनते हैं है ना, जो मतलब उनका जो गठन होता है, उनका जो समूह एक ग्रुप जो होता है वो आखिर कैसे होता है? तो आंसर है ईडी का चुनाव आईएएस एंड आईपीएस के द्वारा किया जाता है। ईडी का चुनाव आईएएस एवं आईपीएस के द्वारा किया जाता है। आखिर ये सीबीआई क्या है, इसको अभी समझेंगे। ठीक है, जिस प्रकार से ईडी को समझे है ना, उसी प्रकार से सीबीआई को समझेंगे। सीबीआई एक प्रकार की जांच एजेंसी है जो गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। यह आपराधिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए अलग अलग प्रकार के मामले की जांच करने के लिए लगाई जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, हम जो ईडी समझाए थे, ईडी मतलब पैसों के मामले में किसी प्रकार का कोई पैसों का घोटाला हो गया, किसी प्रकार से ज़मीन की संपत्ति में किसी प्रकार का कोई घोटाला हो गया है ना, ये पैसों के मामले में ईडी जांच करेगा। और सुरक्षा और मर्डर के मामले में कौन जांच करेगा? सीबीआई। ठीक है, तो सीबीआई एक प्रकार की जांच एजेंसी है जो गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। यह आपराधिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए अलग अलग प्रकार के मामले की जांच करने के लिए लगाई जाती है। ठीक है, अब आगे दूसरा समझते हैं। तो सीबीआई का भाई फुल फॉर्म क्या है? तो सीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? आंसर होगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर होता है। ठीक है, फिर सुन लेंगे सीबीआई का गठन कब हुआ। तो 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। तो सीबीआई का मुख्यालय नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास सीजीओ कॉम्प्लेक्स में स्थित है। श्री डीपी कोहली सीबीआई के पहले संस्थापक थे। अब इसका मतलब क्या, सुन लीजिए, सीधा आंसर समझते हैं। ईडी किसका जांच करेगा? पैसों के मामले में। ठीक है, और सीबीआई किसका जांच करेगा? मर्डर के मामले में, है ना। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है ना, जो यह आपराधिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए अलग अलग प्रकार के मामलों की है ना जांच करने का काम आता है। कौन? सीबीआई। और ईडी जो है ना पैसे के मामले में जांच करे। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी को शराब घोटाले में पकड़ा गया, किसके द्वारा से?
ईडी के द्वारा से, ठीक है। उसी तरह हेमंत सोरेन को भी ईडी ने मतलब गिरफ्तार किया था, ठीक है। अब जिस प्रकार सुशांत सिंह राजपूत का जो मतलब केस का जो मिस्ट्री यानी केस का जो जांच हुआ था किसके द्वारा से, सीबीआई के द्वारा से, ठीक है। मतलब आपराधिक मामले होंगे सीबीआई, और पैसे के मामले में कौन होंगे, ईडी, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसका गठन कब हुआ था, 1 अप्रैल 1963 को हुआ था। समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अच्छे लगने पर लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।